गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले स्किन केयर शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये किसी ने डिमांड किया हुआ था। फेस वॉश करने के बाद मैं जो है ना टोनर यूज़ करती हूँ, कोई भी टोनर अगर अवेलेबल हो, अदरवाइज़ गुलाब जल भी अच्छा होता है गर्मियों के लिए। और ये जो है मेरा फेवरेट लोशन है, इसे मैं गर्मियों में भी यूज़ करती हूँ, ठंड में करती हूँ, लेकिन ठंड में ना इससे उतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता, बार बार लगाना पड़ता है। लेकिन गर्मी में एक बार लगा लो, बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है। और खुशबू इसकी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मैं साइड में इसकी फ़ोटो लगा दे रही हूँ। और सभी लोग जानते हैं हिमालय के प्रोडक्ट्स वैसे भी अच्छे ही होते हैं, तो हिमालय का ही है ये। और इसे मैं लगा लेती हूँ, लेकिन ना इसके लगाने के 10-15 मिनट बाद फिर मैं कोई क्रीम भी अप्लाई करती हूँ, अगर मन किया तो। अदरवाइज़ ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ज़रूरत पड़ने पे क्रीम अप्लाई करती हूँ। लेकिन इससे मसाज मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ अपने फेस की। और फेस वॉश करते टाइम भी हो जाता है थोड़ा सा हल्का फुल्का स्क्रब। इसके बाद अपने लिप्स को केवल ग्रीस करूँगी। मैं व्लॉग बनाते टाइम ज़रूर से लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ इसी से ग्रीस करके दिन भर रहती हूँ। और जब भी कभी रसोई में काम करती हूँ तो मलाई वगैरह से भी अपने लिप्स को मसाज कर लेती हूँ, मेरी आदत है दोस्तों। सो जो भी हाथ में लग जाता है मैं उससे अच्छी तरह से मसाज कर लेती हूँ। और मैं इसके बाद ना गार्नियर की क्रीम अप्लाई करती हूँ, बट मैं अभी करूँगी नहीं, अभी मुझे गैस पे काम करना है तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस मौसम में मैं जिस चीज़ से डर रही थी वो काम हो गया है, उत्कर्ष को फीवर आ गया है। और अब 2 दिन तो बिल्कुल इसी में हम लोगों को लगना ही पड़ेगा, पर मेडिसिन दे दी है तो जल्दी ही इसको आराम आ जाएगा। उतना ज़्यादा हाई फीवर नहीं आया इसे जैसे हमेशा आता था, और मैं उससे ही सबसे ज़्यादा डरती हूँ। बट हाँ, मेडिसिन देने के बाद ये काफ़ी चैतन्य है, और लगातार मैं 3 से 4 दिन इसे दूँगी मेडिसिन। कहाँ से ये हवा आई, गमों की धूप संग लाई, जुदा हो गए हम, खफा हो गए तुम। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी रातें। बाप रे, कैसा मौसम हुआ है। ओ हो। अरे बाबा, सब कुछ उड़ गया। चीकू, दरवाजा बंद कर दे बेटा, बार बार आवाज करेगा वो। ओ नो शिट, ये चाचू ने शेड लगाया था मनी प्लांट के लिए, ये शेड पूरा ज़मीन में आ गया है। चलो चाचू ठीक कर लेंगे उसको। अगर ये बरस गए ना तो हो गया काम। ऊपर छत पे आए हैं, कपड़े वपड़े जो बिखर गए हैं उनको उठाने के लिए। और देखो हवा कितनी तेज़ है, देखिए मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। हम लोग आज ऊपर आए थे, तो सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर ले। हवा बहुत तेज़ है, अब हल्की हल्की धूप भी आ गई, लेकिन अभी इससे पहले मौसम इतना डरावना था कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने ब्लॉग बनाने का तो प्लान त्याग दिया था, लेकिन फिर सोचा चलो ठीक है, 2-3 दिन हो गए हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी, उत्कर्ष की तबीयत ख़राब थी, हम दोनों मम्मा बेटू सुम पड़े हुए थे। और इंटरनेट प्रॉब्लम भी चल रही थी, कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा था। आप देख लीजिए ना हवा कितनी तेज़ है। पता नहीं मेरी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना वो हवा की आवाज़ ज़्यादा रिकॉर्ड कर लेता है। फिर भी अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं बनाया करती थी अपने अक्सर ब्लॉग ऊपर छत पे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं ख़ास, वो भी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि पोल्यूशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह बैठ के अपना ब्लॉग, अपनी बातें आप लोगों से शेयर की जाएँ। आज कितनी बार प्लेन निकलेगा भाई? आज तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अच्छा वो कोई आए थे ना हम लोगों के यहाँ, हाँ, इसीलिए प्लेन निकल रहा है। चलिए ले लीजिए। अरे कितना क्लोज है। बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है बेटा, नीचे तो है लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज तो नहीं है। अब पंछी जैसा लगने लगा। देखिए पंछी जैसा लगने लगा। यस।
थोड़ी देर पहले हवा इतनी तेज थी कि हमने जो नवरात्रि में झंडा लगाया था वो झंडा गायब है और हम चारों तरफ घूम के देख रहे हैं कि हमारा झंडा कहाँ किसके घर में उड़ के गया है। सो नहीं पता चल रहा है भाई। उत्कर्ष बोल रहा है दुनिया वालों अगर मेरा झंडा आपके घर में हो तो वापस कर दीजिए। झंडे नहीं उड़े, देवी मैया ने हम लोगों के ऊपर कृपा करके हमारे ही झंडा उड़वाया। आपका झंडा उनको पसंद आ गया। और सबसे आप देखो उन आंटी के घर में फ्लावर्स कितने खूबसूरत है ना, इतनी तेज धूप में इतनी तेज गर्मी में भी उनके यहाँ फ्लावर कितने सुंदर हुए हैं। दोस्तों इस कॉलोनी में जो भी कहता है कि धूप में फूल मुरझा जाते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इनके गमले हमेशा तेज धूप में रखे होते हैं और बिल्कुल हरे भरे होते हैं। ये देखो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और मैं इनको ही झांकने ताकने ऊपर आती हूँ भाई। हर तरह के फ्लावर्स, हर तरह के रोजेस लगे हुए हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल यार, दूसरे के घर में नहीं देखना चाहिए लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्राइपॉड मैंने नीचे छोड़ दिया है, एक हाथ से मोबाइल पकड़े हूँ, एक हाथ से उत्कर्ष को अपने पास चिपकाए हुए हूँ। भाग जा रहा है खरगोश ऐसे इधर उधर। और नीचे चल के आप लोगों से बात करती हूँ। मुझसे किसी ने स्किन केयर के लिए बोला था कि आप क्या लगाती हैं, बड़ा चेहरा दमकता है। तो देख लीजिए आज चेहरा नहीं दमक रहा है क्योंकि सारा सब कुछ सनलाइट का आप लोगों को नजर आता है। मेरे फेस पे जब सामने विंडो है उससे सनलाइट पड़ता है तो मेरा फेस अच्छा सा ग्लो करता है, आपको लोगों को नजर आता है। आज पूरी ओरिजिनल आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो भी मैं थोड़ा बहुत लगाती हूँ, किसी ने पूछा था तो मैंने उनके लिए छोटी सी क्लिपिंग ली थी और मैं बड़े अच्छे से तैयार होकर व्लॉग बनाने के लिए आ ही रही थी, तब तक हमारे यहाँ गेस्ट आ गए। उसी दिन जब तक गेस्ट वगैरह जाते कुछ होता, उत्कर्ष बाबू स्कूल से लौट के आए और इनको फीवर आ गया। फिर इनकी देख रेख में लगी रही और जैसे तैसे इसका हमेशा का हम दोनों का ये है कि जैसे इसे अगर फीवर आएगा और उसे मैं क्योर करती रहूंगी, देखभाल करती रहूंगी, मेडिसिन वगैरह सब देती रहूंगी, उसके जैसे ही ठीक होता है अगले दिन मैं भले एक दिन के लिए बीमार होती हूँ मगर हो जाती हूँ। और पहले तो मैं ये सोचती थी कि पहले हर माँ होती है ना जो बोलती है कि हे भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, इसकी सारी व्याधियाँ मुझे दे दीजिए, मैं हमेशा ये करती थी। तो इस बार जो है मैंने अपने मम्मी वगैरह को बताया था कि मम्मी मेरे मुंह से ना हमेशा ये निकलता है जब भी ये बीमार पड़ता है कि हे भगवान मेरे बच्चे की सारी तकलीफ मुझे दे दीजिए। और भगवान जी सच में दे भी देते हैं क्योंकि मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो मम्मी ने बोला था कि ये मत बोलना कि आपने जो तकलीफ दी है उसे आप वापस ले लीजिए, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए। लेकिन आदत से मजबूर हूँ ना, मेरे मुंह से फिर निकला हे भगवान मेरे बच्चे को, और तुरंत मेरी मम्मी की बात याद आ गई तो मैं वहीं पे चुप हो गई। ना मैंने बोला आप ले लीजिए, ना मैंने बोला मुझे दे दीजिए। फिर भी भगवान जी अंडरस्टैंडिंग में दे दिए। भगवान ने कहा लो बेटा तुम यही बोलने वाली हो ना, ले लो। तो जोक्स अपार्ट मैंने जो है इसे आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसा सच में होता नहीं है, मौसम है और मौसम तो मुझे हमेशा ही चेंज होता है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हल्की हल्की सर्दी हुई थी और मैंने मेडिसिन ली तो मैं ठीक हो गई हूँ। हल्का फुल्का फीवर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं आया था, हल्का फुल्का फीवर हो गया था। सो मम्मा बेटू ने दोनों को अभी तो फेस कर लिया है, आगे का मैं नहीं जानती, दोबारा से रिपीट हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ। और फिर से सुनने में आ रहा है कि वो कोरोना कई सारे पेशेंट मिल रहे हैं। तो अब तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है क्योंकि तरह तरह के वेरिएंट आ चुके हैं, तरह तरह के वायरस फैले हुए हैं। हम सब सर्दी जुकाम एक अजीब टाइप की उससे उलझन से निकल चुके हैं। इस बार तो जो सर्दी जुकाम कफ हुआ था मुझे, उसने तो बहुत परेशान किया था। कितनी हवा चल रही है। फिर सोचा चलो तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों के साथ कुछ अपने सॉन्ग वगैरह शेयर कर दूं। मैंने गा के रखे थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी तो मुझे जो पसंद है वो सारे सॉन्ग्स मैंने गा के रखे थे, लेकिन इंटरनेट देवता ही गायब हो गए थे तो वो सारा प्लान भी मेरा चौपट हो गया। फिर मैंने फुल एंड फाइनल यही सोचा कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही करते चलो और आराम से 2-2 3-3 दिन रेस्ट ले लो। अगर भगवान जी चाह रहे हैं, सारी प्रकृति चाह रही है कि अंकिता जी आप आराम कर लीजिए तो आप आराम ही कर लीजिए। सो आज देखती हूँ कि कैसे क्या रह पाता है तो आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करती चलूँगी। ये क्या हो रहा है? कायदे से लगाओ। चीटिंग हो रही है हैं? अपने खुद के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें भी चीटिंग बोलो। वो देखो सूरज भगवान झांक रहे हैं कि इन लोगों का काम बिगड़ा कि नहीं। अगर बिगड़ गया हो तो फिर मैं आऊँ बाहर। कैसा काम बिगड़ा? जो काम हमारा होता है सूरज की रोशनी में उसे बिगाड़ दिया जाए। चले देखिए। वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें हो बरसाते, वो
भीगी भीगी रातें, वो भीगी भीगी रातें, ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई न जाने, कहाँ से ये हवा आई, गमों के धूप संग लाई, जुदा हो गए हम, खफा हो गए तुम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी रातें। आवाज़ें यहाँ पे तेज़ आ रही हैं। तो दोस्तों मौसम का अपडेट, अपना अपडेट देते हुए हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड कर ले रहे हैं। आप लोगों से ले लेते हैं विदा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। सब कुछ अच्छा रहा तो जल्दी से अपना नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी। आप लोग बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।